नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना पांडे, आपकी दोस्त। आप देख रहे हैं द ट्रूथफुल पर्सन चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी कई क्लासेस चलती हैं, तो इसलिए मैं किसी वीडियो में रेकी के बारे में बता देती हूँ, किसी वीडियो में मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बता देती हूँ, किसी वीडियो में आकाशिक के बारे में आपको बता देती हूँ, और किसी वीडियो में टैरो कार्ड के बारे में बता देती हूँ। तो दोस्तों, जैसे हमने कल बात की थी रेकी के बारे में, आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। कोई अगर आपसे बोले पीएलआर एकदम सच है, इसमें थेरेपी दी जाती है, तो ये दोस्तों सच है। अब इसमें थेरेपी कैसे दी जाती है? जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, किसी भी किसी भी वजह से आपने सब कुछ कर लिया, थेरेपी ले ली आपने, डॉक्टर को दिखा दिया, पर वो प्रॉब्लम एज इट इज है। इसमें बड़ी बीमारियां भी आ जाती हैं जो फिजिकल लेवल पर होती हैं। जैसे कल हमने बात की थी रेकी की। रेकी जैसे सूक्ष्म लेवल की चीज है, वो सूक्ष्म लेवल पे काम करती है, फिजिकल बॉडी के थ्रू ही काम करती है, पर वो सूक्ष्म लेवल पे काम करती है। हमारी जो एनर्जी होती है, हमारा जो ऑरा होता है, उस पे काम करती है। जो पीएलआर है, इसमें जैसे बहुत जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, अल्सर है, किसी का डायलिसिस चल रहा है, कोई ना इलाज बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, जैसे सर दर्द है और जिंदगी भर, मतलब आज तक भी सर दर्द ही हो रहा है, दवा खाते हैं ठीक हो जाता है, फिर जाता है, या फिर दवा खाते हैं तो भी ठीक नहीं होता, या फिर दवा खाते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है और दवा के असर के बाद फिर एज इट इज हो जाता है। आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे जो गुप्तांग होते हैं, प्राइवेट पार्ट, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, घुटनों से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इन सबको पीएलआर के थ्रू सॉल्व किया जाता है। और आपके जो इमोशनल इश्यूज हैं, जैसे डर लगना, बेवजह की एंग्जाइटी आना, अभी सब कुछ ठीक है पर ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि अगर एक दिन भी व्यक्ति इसमें घिर जाता है तो उसकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है। ड्रेन होने के कारण वो इस काबिल नहीं होता कि वो पॉजिटिव सोच पाए। तो उसके लिए, जैसे आपने बहुत, अब क्या होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे 7 घंटे सोने में जाता है, किसी किसी का 9 घंटे सोने में जाता है। किसी किसी का 9 घंटे सोने में जाता है, किसी किसी का 10 घंटे सोने में जाता है। जितने टाइम हम जगे रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, उसमें हमारे नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं और ज्यादा चलेंगे ही, क्योंकि जो इस समय सृष्टि का एटमॉस्फेयर है, इस समय ही आज से 500 साल, 1000 साल पहले से मान लें, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, घरों के लोग मारे गए हैं, वो व्यक्ति कैसे पॉजिटिव रहे, है ना, समझ में नहीं आता। तो वो लंबे टाइम से, जैसे आत्मा है वो जन्म लेती है, तो वो अपने संस्कारों को कैरी फॉरवर्ड करती है। लास्ट टाइम की जो स्टेज होती है, वो जिस अवस्था में मरती है, नेक्स्ट जर्नी वहां से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने एक पेज में कुछ लिखा और जो उसका लास्ट लाइन है, नए पेज का जो फर्स्ट लाइन है उससे रिलेटेड होता है। कोई आंसर है, कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि लास्ट लाइन में आप उसे खत्म हुआ चाहे खत्म हुआ चाहे नहीं खत्म हुआ, लेकिन आपने नए पेज से नई स्टोरी शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं होता। उसी तरह से सोल जर्नी होती है। उसका जो लास्ट रहा है,
जब उसने शरीर छोड़ा, तो वो जो कुछ भी सोचता रहता है, जब नेक्स्ट जन्म लेता है तो वहां से आगे वो कैरी फॉरवर्ड करता है अपने उन संस्कारों को। तो दोस्तों, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, उन्हीं चीजों पर काम करता है, क्योंकि वो रूट कॉज है। इस जीवन में जो कुछ आपको दिख रहा है वो रूट कॉज नहीं होते हैं, वो ही रूट कॉज होता है। वो ही रूट कॉज होता है। तो उसी लेवल पे काम किया जाता है कि शरीर छोड़ते वक्त या उसके पहले आपकी जर्नी क्या थी, आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ किए जाते हैं कि कहाँ से आई है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें जो है बताई जाती हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पहले तो आपकी प्रॉब्लम को समझा जाएगा, उसके बाद उस पर काम किया जाएगा। रेकी में ऐसा नहीं होता। रेकी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन की तरह काम करता है। जैसे आप बीमार हुए और आपने दवा ले ली, वैसे ही रेकी होता है। रेकी आपके ऑरा पे काम करता है, क्योंकि कोई भी बीमारी जब बाहर से आती है तो एक साथ नहीं आती कि बस आज ही हुआ और आज ही आपको इफेक्ट कर गया। आपके ऑरा में बहुत सारे छेद होते हैं। अगर आप किसी के बगल में बैठे हैं और आपको सर्दी हो गई तुरंत, या एक दिन बाद भी, तो वो तुरंत ही कहा जाएगा। तो वो इसलिए हो गई कि ऑलरेडी आपकी ऑरा में छेद है, आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है, पहले से ही नहीं है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग डरते हैं रात वात के अंधेरे में, और रात के टाइम उन्हें अजीब अजीब ख्याल आ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि जैसे जो जो ये वैसे जैसे भूत प्रेत होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, यही स्ट्रेटेजी होती है आपको पहले डराना। आप देखेंगे कभी भी किसी स्टोरी को अगर आप सुनेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि तुरंत से उसे कुछ दिखा या महसूस हुआ तो तुरंत से वो इफेक्टिव नहीं हुआ कि तुरंत ही उसके ऊपर कोई आ गया और वो परेशान हो गया। नहीं, आप देखेंगे पहले वो डरेगा, 2 दिन 3 दिन महीने दिन डरेगा, एक हफ्ता डरेगा, तो उसके ऑरा में छेद होगा, उसका ऑरा वीक होगा, क्योंकि उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई भी ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता। उसके ऑरा में कोई भी ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता। पहले उसके ऑरा को तोड़ना पड़ेगा। वो जो भी घोस्ट होगा, पहले ऑरा को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेगा कैसे? डरा कर। दोस्तों, डर जो है वो बहुत ही नेगेटिव चीज है, और ये बहुत मुश्किल से ठीक होता है। डर केवल भूत प्रेत का नहीं होता। जैसे कोई सुनेगा तो बोलेगा हमें नहीं भूतों से डर लगता, बहुत अच्छी बात है, आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा। आप एक दिन में नहीं डरेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तरीके तरीके से डराया जाएगा आपको, तरह तरह से डराया जाएगा। पहले आपके मन में वो घर कर जाएगी चीज की, आज भी कुछ होगा, आज भी कुछ होगा, ठीक है। इसके बाद केवल डर यही नहीं होता, डर और चीजों का भी होता है। फ्यूचर को लेकर डर होता है, किसी भी तरीके का। बच्चे हैं घर में, देर से आए नहीं और फोन कर रहे हैं स्विच ऑफ, डर आ जाएगा। किसी की बीमारी सुनेंगे आपको लगेगा हमें ना हो जाए, ये डर है। ये सब डर है, ये जो नेगेटिव चीज, ये जो डर है वो नेगेटिव है। नेगेटिव संकल्प है, नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव संस्कार है। तो ये हमें डरते हैं, तो हमारा ऑरा वीक हो जाता है। और जब हमारा ऑरा वीक होने लगता है, तो ये चीजें धीरे धीरे हम पर हावी होने लगती हैं। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई संस्कार हो, चाहे कोई होस्ट हो, जैसे भूत और प्रेत, ये सब। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू इन सब का इलाज बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। अगर आप डर रहे हैं और अगर 50% भी आपका ठीक हो गया, 60%, तो आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, अपने ऊपर काम करने का समय मिलेगा। लेकिन जब तक ये चीजें हमारे अंदर रहती हैं, अपने ऊपर चाह कर भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ऑरा वीक होता है, हमारा मन कमजोर होता है। आप सुनते होंगे ऐसे लोगों के बारे में कि बहुत कमजोर हैं, तो वो बहुत कमजोर नहीं होते, पर उनका जो मन होता है वो बहुत कमजोर होता है, जिस वजह से ये बातें कही जाती हैं कि ये बहुत कमजोर होंगे। तो हमें इन चीजों पे काम करने के लिए वक्त चाहिए होता है। वो वक्त हमें रेकी के थ्रू मिल जाता है। आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन आकाशिक
इन सब के थ्रू हमें वो समय मिल जाता है कि हम अपने ऊपर काम कर पाते हैं। पहले दोस्तों, पहले तो मोबाइल भी नहीं हुआ करती थी, तो हमें ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। हम एक प्रॉब्लम में घिरे रहते थे और जिंदगी भर उसको लेके ढोते रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटीज मिली है। कहते हैं कि जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी रहती है तो आपको रास्ता मिल जाता है। तो हम सबको रास्ता मिला हुआ है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अगर दोस्तों आप देखते होंगे जो ये थेरेपिस्ट होते हैं, जैसे मैं हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। तो हम लोगों ने इस पर बिलीव किया, बिलीव करने का कुछ तो कारण रहा होगा, क्योंकि हम भी तो आप ही की तरह ह्यूमन है। तो हमने बिलीव क्यों किया, है ना? कभी ऐसा भी तो रहा होगा कि हमें बिलीव नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी को एकदम से बिलीव हो जाए। तो वो उनके पास्ट जो बर्थ होता है, उनमें उसके थ्रू ऐसी तपस्याएं की जाती हैं जो उस समय भी वो जानते थे कि ये सब चीजें संभव है और सही होती हैं। फिर वही संस्कार कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और जब यहाँ पर उन्होंने देखा तो बिलीव हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं, और आप यूट्यूब पे बहुत सारे केसेस देख रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। लोग इससे जुड़ते हैं। वो लोग भी तो लोग ही होते हैं ना, ह्यूमन ही होते हैं। बिलीव कैसे करते हैं? क्योंकि कराते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो बिलीव करते हैं। तो हमारे ग्रुप में फ्री पीएलआर भी कराई जाती है आपके एक्सपीरियंसेस के लिए। तो आप अगर उसे अनुभव करना चाहें तो लिंक पे जो नंबर दिया गया है, थंबनेल पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, आप वहां से लेके मैसेज कर सकते हैं, तो उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और अगर नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन के जो नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे अबाउट लिखा हुआ है। उस अबाउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो सब्सक्राइब करने के बाद, पहले सब्सक्राइब करेंगे, फिर आप वहां पहुंच जाएंगे, और वहां पर व्हाट्सएप लिंक है। वहां से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप में ऐड हो जाएंगे, और कब कब ग्रुप पीएलआर होता है आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप उसे ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, कई बार हम बच्चों से बहुत परेशान होते हैं। जब वो किशोरावस्था यानी टीनेजर में बच्चे इधर उधर भटकने लगते हैं, और इसका डर लगातार माता पिता को बना रहता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी वो जो बॉडी है वो चेंजेस होने लगती है, उन्हें बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस होती हैं जो कि नेचुरल हैं। लेकिन कई बार हमें ये लगता है कि उस एक्सपीरियंसेस में कहीं बच्चा भटक न जाए, बेटी हो बेटा हो, किसी गलत रास्ते पे ना निकल जाए। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम मुस्लिम हैं तो बच्चा हिंदू की किसी बच्चे से अटैच ना हो जाए, अगर हम हिंदू हैं तो मुस्लिम की किसी बच्चे से अटैच ना हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप रेकी का सहारा ले सकते हैं। रेकी में बहुत अच्छे सिंबल्स दिए गए हैं इस पर काम करने के लिए, क्योंकि टीनेजर ऐसा टाइम होता है कि बच्चों को अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, बल्कि वो कहते भी हैं कि हमें बहुत समझ है, लेकिन हमें तो पता है ना कि बच्चे को समझ नहीं है, और इन चीजों में उसकी लाइफ खराब हो रही होती है। क्योंकि जब बच्चा एक बार किसी रिलेशन में आता है या आती है, तो उसके बाद एक चेन सी बन जाती है उसकी लाइफ में। क्योंकि ब्रेकअप के बाद भी कोई बच्चा अकेला रहना नहीं चाहता, और फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अगर बेटी है तो लड़के की तरफ, अगर लड़का है तो लड़की की तरफ। ऐसे में उसकी लाइफ, पढ़ाई लिखाई सब नष्ट हो रही होती है। जो बच्चा थोड़ा अच्छा कर सकता था वो डल होने लगता है। तो इन चीजों से इस तरह से तो आप दूर नहीं रख पाएंगे कि आप उनको डांटेंगे, क्योंकि वो छुपा के कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा है। तो उसके लिए आप अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं कि आप कैसे बच्चों से बात करें, या फिर बच्चों को मुझसे जोड़ सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करा सकते हैं।
अगर वो काउंसलिंग नहीं कराना चाहते तो आप अपनी करा सकते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। रेकी करा सकते हैं, रेकी करा सकते हैं। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करा सकते हैं। जैसे कई बार लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए भी कराते हैं कि जो वो शादी के लिए चुनाव किए हैं, चाहे वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, कितनी इफेक्टिव होगी। अगर किसी को अपनी लाइफ के प्रति कंसर्न है तो से चिंता है किसी की लाइफ बर्बाद ना जाए। अब आपको आप कहेंगे कि सबको अपनी लाइफ की चिंता होती है, पर वो कितना इस ओर उन्मुख होते हैं कि जो हमारी मैरिज हो रही है वो सक्सेस हो। अगर लड़का है तो उसके पास ऑप्शन खुले होते हैं दूसरी तीसरी शादी का। हाँ, बेटी है तो उसको कंसर्न रहता है, पर पेरेंट्स को कंसर्न नहीं रहता। पेरेंट्स को लगता है हाँ शादी ठीक है, नेचुरल है, हो जाएगा, चल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। इस बदलते समय में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप शादी का चुनाव कर रहे हैं, सीरियस इन चीजों को लेकर, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के पास जरूर आइए, क्योंकि यहीं से वो आंसर है जो आपको मिलेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। गाइड के थ्रू मिलता है ये आंसर। वो गाइड आपके कोई देवी देवता हो सकते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। वो कोई गुरु हो सकते हैं जिनसे आपने गुरु मंत्र लिया हो या आप जिनको मानते हैं। वो कोई आपके घर के पूर्वज हो सकते हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, कोई देवी माँ हो सकती है, कृष्ण भगवान हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है दोस्तों। तो जरूरी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले, जॉब से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, बच्चों से संबंधित हो, कोई भी बड़ी जो चीजें हैं उसको डिसाइड करने से पहले आप पीएलआर जरूर करवा लीजिए। क्योंकि आजकल हमारे पास वो डिसीजन मेकिंग नहीं रही कि हमारा निर्णय सही ही रहेगा। हमें लगता है कि सही है, पर वो बाद में जाके बदल जाती, तो हमें लगता है, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, पर वो हो जाता है। तो अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा देंगे तो आपका भरोसा हो जाएगा, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चीजें आपको ही दिखती हैं, किसी और को नहीं दिखती। आपको दिखती हैं तो आपको भरोसा भी होता है। हम आपकी मदद करते हैं, घर बैठ के ट्रांस में लेके जाते हैं। उसकी विधि होती है, टेक्निक होती है, जिसमें आपको जाना ही जाना है। आपने सुना होगा कि बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो नहीं जा पाते। तो अगर ऐसा होता है तो भी बहुत सारी टेक्निक है आपको भेजने की, वो आपको बताई जाएंगी। और अगर कोई नहीं जा पा रहा है ट्रांस में, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं जो आगे चल के बीमारी का रूप लेने वाली हैं। तो वो ब्लॉकेजेस आप क्लियर करा सकते हैं, ताकि वो आने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो मतलब ये हर तरीके से इफेक्टिव है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए इफेक्टिव है। वो शरीर में आ रही, अगर आप ट्रांस में नहीं उतरे तो पता चल गया ब्लॉकेज है, किस किस चक्रास में ब्लॉकेज होता है वो भी पता चल जाता है। फिर वहाँ हील किया जाता है। जब हील हम करते हैं तो फिर वो जो आने वाली बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। आपको पता है बीमारी अगर छोटी भी है, सपोज प्राइवेट पार्ट में अगर जलन होने लगे, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। एक हल्का सा सर दर्द, वो भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि 24 घंटा आप किसी भी दर्द को नहीं झेल सकते। आप दवा खाएंगे, दवा से आपकी एनर्जी लो हो जाएगी और दूसरी बीमारियों के आने का रास्ता खुल जाएगा। आपको सब पता है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस सब चल रहा है, क्योंकि तादाद बड़ी है, जनसंख्या बहुत बड़ी है। विश्व में इतनी 800 करोड़ लोगों को सारी चीजें चाहिए, बेसिक चीजें जो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान दुकान, ये दवाइयाँ, है ना। तो इसलिए बनाने वाले भी क्या करें, उन्हें होता है। तो आप जो है जो दवाएं होती हैं, दवाओं को भी चार्ज करके दिया जाता है। वो सब चीजें आपको सिखा दी जाएंगी, बता दी जाएंगी। तो आप जरूर इसको अपनाएं, ठीक है। और मैं आपकी दोस्त अर्चना पांडे आपसे फिर कल मिलूंगी। आज मैंने फेस नहीं दिखाया है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, पर मैंने वीडियोस बनाया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।